कालीधर लापता फिल्म की शुरुआत होती है कालीधर के साथ, जो एक मिडिल एज आदमी है। उसे एक बीमारी हो गई है, मेमोरी लॉस की। डॉक्टर्स बताते हैं कि कालीधर धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगेगा। आगे जाके उसे हेलुसिनेशंस भी होने लगेंगे, मतलब वो ऐसी चीजें देखने लगेगा जो रियल नहीं है। ये सुन के उसके दोनों भाई काफी टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि कालीधर बड़ा भाई है और उसके 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। अब कालीधर के इलनेस की वजह से खर्चा बढ़ गया है, इसीलिए उसके दोनों भाई चाहते हैं कि कालीधर का घर और खेत उनके नाम हो जाए ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। लेकिन उन्हें पता था कि कालीधर कभी भी अपना जमीन नहीं देगा, इसीलिए वो लोग हॉस्पिटल के एक लड़के के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि कालीधर को मार देंगे। लेकिन प्लान बनाने के बाद भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती। वो सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स पे उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन उसे मार नहीं पाते। तब वो लड़का उन्हें सजेस्ट करता है कि अगर मार नहीं सकते तो कुंभ के मेले में उसे छोड़ आओ, वहाँ भटकने वाले लोगों के रहने का इंतजाम होता है। ये आइडिया उन्हें पसंद आता है। एक दिन कालीधर घर आता है और उसकी छोटी बहन गुड़िया उसके लिए काफी परेशान है, क्योंकि गुड़िया कालीधर से सच्चा प्यार करती है। फिर दोनों भाई कालीधर को कुंभ के मेले में ले जाते हैं। वहाँ जब वो स्नान करने जा रहे हैं तब कालीधर को पानी से डर लगता है, इसीलिए वो सीढ़ियों पे बैठा रहता है और उसके भाई और भाभी डुबकी लगाने चले जाते हैं। लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो कालीधर वहाँ नहीं होता। ये देख के दोनों भाई खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो बिना कुछ किए ही हो गया। दरअसल कालीधर चाय पीने गया था और अब अपने भाइयों का इंतजार कर रहा है। काफी टाइम निकल जाता है और भाई वापस नहीं आते। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई सोच रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो वो मिसिंग की कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं ताकि उन पे कोई शक ना हो। अब हम मिलते हैं यादव, एक पुलिस ऑफिसर से, जो ऑलरेडी पर्सनल टेंशन में है। उसकी वाइफ आती है और कहती है कि वो एक बाबा के पास गई थी। बाबा ने कहा है अगर यादव एक भटका हुआ लंबा आदमी ढूंढ लेगा तो उनको बच्चा हो जाएगा। यादव पहले तो नहीं मानता, लेकिन तभी उसके सामने कालीधर के भाई आ जाते हैं और कालीधर के हाइट के बारे में बताते हैं। तब यादव सोचता है कि अगर मैं कालीधर को ढूंढ लूं तो मेरा काम भी हो सकता है, तो वो कालीधर का केस ले लेता है। लेकिन जब वो फोटो मांगता है तो वो भाई बोलते हैं कि उनके पास फोटो नहीं है। फिर भी यादव डिसाइड करता है कि मैं कालीधर को हर हाल में ढूंढ लूंगा। वो उसके नाम की अनाउंसमेंट करने लगता है। कालीधर अनाउंसमेंट सुनता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसे अपना नाम ही याद नहीं होता। फिर भी कैसे कैसे वो अपने भाई के टेंट के पास चला जाता है। वहाँ उसे उनकी बातें सुनाई देती हैं कि अच्छा हुआ कालीधर खो गया, वैसे भी हम उसे छोड़ने ही आए थे। ये सब सुन के कालीधर का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि वो तो सिर्फ एक बोझ बन गया है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वापस नहीं जाएगा। वो एक बस में चढ़ जाता है जो एक दूसरी गांव भोजपुर जा रहा है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, इसीलिए कंडक्टर उसे वहीं उतार देता है। तब कालीधर एक मंदिर के बाहर जाकर सो जाता है। वहीं उसके भाई अभी खुश होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी हाथ लग गई है। तभी गुड़िया का फोन आता है जो कहती है कि घर में आग लग गई थी। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहां डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो सब जल गए। ये सुन के दोनों भाई टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जिसमें कालीधर का अंगूठा था वो पेपर भी जल गया। अब प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं होगी, उन्हें कालीधर को ढूंढना ही होगा। वो गांव जाके कालीधर के दोस्त से मिलते हैं, जो कहता है कि कालीधर ने अपनी जमीन उसके पास गिरवी रखी थी। अब जब तक कालीधर वापस नहीं आता जमीन उसी की होगी। लेकिन कालीधर के भाई कहते हैं कि उसने हमारे नाम कर दिया था, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। अब बस एक सोल्यूशन है कि कालीधर वापस आए और सच सबको बताए। तब ये लोग यादव को फोन करते हैं और उससे मिलते हैं। अब ये लोग कालीधर के कुछ फोटोज भी उसको देते हैं, जो देखकर यादव को शक होता है, क्योंकि उस दिन तो इनके पास कोई भी फोटो नहीं था। अब इतने सारे फोटोज कहाँ से आए? वो उनसे पूछता है असली बात क्या है। तब वो लोग डर के सब कुछ कन्फेस कर देते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी के लिए कालीधर चाहिए। ये सुन के यादव को गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो ठान लेता है कि वो कालीधर को ढूंढ के रहेगा। अब कालीधर मंदिर के बाहर सो रहा है। वहाँ बल्लू नाम का एक लड़का आता है और कहता है ये मेरी जगह है, तू यहाँ नहीं सो सकता। बल्लू एक अनाथ लड़का है, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज है। मंदिर के पुजारी ने उसे यहाँ रहने की परमिशन दी है और वो छोटे मोटे काम करके यहाँ रहता है। अब धीरे धीरे काली और बल्लू के बीच नोक झोंक होने लगती है और इसी नोक झोंक की वजह से उनकी दोस्ती भी होने लगती है। एक्चुअली काली को बिरयानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास 100 रुपए भी नहीं होते बिरयानी खाने के लिए। इसीलिए काली छोटे मोटे काम करने लगता है ताकि बिरयानी खाने का जुगाड़ हो सके।
आखिरकार उसके पास 100 रुपए आ जाते हैं और वो बिरयानी खाता है। अब काली जिस तरह से बिरयानी खा रहा है, सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसको बिरयानी जान से भी ज्यादा पसंद थी। तो जब भी उसके पास पैसे आते वो बिरयानी खाने जाता और उसे देख के बाकी लोगों का भी बिरयानी खाने का मन करता। एक दिन जब मंदिर में भंडारा चल रहा है, तब कुछ फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि खाने की क्वालिटी इतनी लो क्यों है। तब बल्लू उन्हें बता देता है कि पंडित जी सारी भिक्षा घर ले जाते हैं। ये सुन के पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बल्लू को बुरा भला कह देते हैं। वो कहते हैं, अगर मैंने तुझे यहाँ रहने की परमिशन नहीं दी होती तो तू कब का मर गया होता। ये सुनकर बल्लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब काली बल्लू के पास आता है और पूछता है, तू इतना नाराज क्यों है। बल्लू कहता है, जब वो छोटा था उसके घर वाले उसे यहाँ छोड़ गए थे, तब से उसने अकेले जीना सीख लिया है। लेकिन अब पंडित जी ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने इसका सब कुछ किया हो। फिर काली भी बल्लू को अपना स्टोरी सुनाता है कि उसने अपने भाई बहन के लिए सब कुछ किया, घर खरीदा, पढ़ाई कंप्लीट करवाई, लेकिन आज वो उनके लिए बोझ बन गया है। ये सुन के बल्लू पूछता है कि क्या उन्होंने तुझे कहा था कि तू उनके लिए ये सब करे। काली कहता है, नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं उनसे प्यार करता था, इसीलिए मैंने किया। तब बल्लू कहता है, जो तुझे सही लगा तूने किया, अब भी तुझे वही करना चाहिए जो तुझे सही लगे। तुझे खुद के लिए जीना चाहिए और जो तुझे खुशी दे वही करनी चाहिए। ये सुन के काली सोच में पड़ जाता है। इसके बाद काली और बल्लू मिलके एक छोटा सा झोपड़ा बनाते हैं। बल्लू काली से पूछता है कि वो जिंदगी में क्या क्या करना चाहता है। काली अपना सिंपल सा लिस्ट बताता है, मुझे बहुत सारी बिरयानी खानी है, एक्टिंग करनी है, शादी में डांस करना है, बाइक राइड करनी है और मीरा से माफी मांगनी है। और दोनों एक एक करके सब कुछ करना शुरू कर देते हैं ताकि काली अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय कर सके। सबसे पहले वो बहुत सारी बिरयानी खाते हैं, फिर वो थोड़े पैसे जोड़ने लगते हैं ताकि काली की बाकी विशेष भी पूरी हो सके। इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। कभी कभी काली को डर लगने लगता है कि अगर उसके घर वाले उसे लेने आ गए तो क्या होगा, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेता है। अब बल्लू काफी गुस्से में है और अब वो स्कूल भी नहीं जा रहा, क्योंकि स्कूल भी पंडित जी का था, इसीलिए उसका मन नहीं था जाने का। लेकिन स्कूल के टीचर्स बल्लू को कहते हैं कि वो एक ड्रामा करने वाले हैं, तो बल्लू मान जाता है क्योंकि काली को एक्टिंग करनी थी। दोनों ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब वो वापस आ रहे हैं तब यादव उनके सामने आ जाता है और काली से ही काली के बारे में पूछता है। यादव उसको पहचान नहीं पाता, तो दोनों उसे झूठ बोल देते हैं कि वो तो कहीं और चला गया है। ये देखते ही काली और ज्यादा डर जाता है कि कहीं उसके घर वाले उसे लेने ना आ जाए। तब बल्लू कहता है, टेंशन मत ले, वो यहाँ नहीं आएंगे। तब उन्हें एक ऑफर मिलता है कि वो एक और ड्रामा के लिए एक दूसरी सिटी जा सकते हैं। बल्लू डिसाइड करता है कि वो दोनों जाएंगे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब पता चलता है कि काली के लिए कोई रोल ही नहीं है। ये सुन के बल्लू गुस्सा हो जाता है, लेकिन काली उसे शांत करता है। तभी बल्लू के टीचर काली को बताता है कि बल्लू के लिए एक स्पॉन्सर मिल गया है, मतलब कोई उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहता है। ये सुन के काली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बल्लू से दूर नहीं होना चाहता, इसीलिए वो बल्लू को तुरंत वहाँ से ले जाता है। फिर बल्लू उसे नहाने ले जाता है, लेकिन काली को पानी से डर लगता है। अब बल्लू उसे पानी में बुलाने लगता है, जिससे काली गुस्सा हो जाता है और बल्लू से कहता है कि उसकी मीरा के साथ शादी नहीं हो पाई, क्योंकि काली के ऊपर अपने भाइयों की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो मीरा से माफी मांगना चाहता है। ये सुन के बल्लू उसे मीरा के गांव ले जाता है, क्योंकि काली को उस गांव के बारे में याद था। गांव पहुंचते ही वो लोग मीरा को ढूंढते हैं, जो अपनी बेटी के साथ रहती है। दरअसल शादी के कुछ टाइम बाद ही मीरा के हस्बैंड का डेथ हो गया था। अब जब मीरा काली को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि काली उससे मिलने आएगा। अब काली मीरा से काफी बातें करता है, जहाँ वो मीरा से माफी भी मांगता है। एक्चुअली काली और मीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मीरा चाहती थी कि वो दोनों शादी करे। काली भी शादी के लिए रेडी था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए काली को उस टाइम अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ी। फिर जब भी उसने डिसाइड किया कि वो मीरा से शादी करेगा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती गई। इस वजह से काली अपनी जिम्मेदारी की वजह से मीरा से शादी नहीं कर पाया और मीरा के घर वालों ने मीरा की शादी कहीं और करवा दी। अब मीरा और काली बातें कर रहे हैं, तभी काली को अचानक लगता है कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, इसीलिए वो बाहर जाके कपड़े जो सूखने के लिए रखे थे उन्हें उठाकर लाता है।
ये देखकर मीरा हैरान हो जाती है क्योंकि कोई भी बारिश नहीं हो रही थी। तब बल्लू मीरा को काली के हेल्थ के बारे में बताता है। ये सुन के मीरा को काफी बुरा लगता है। अब मीरा काली से पूछती है कि वो बल्लू को अपने साथ हर जगह क्यों ले जा रहा है, क्या उसे बल्लू की चिंता नहीं है। इस पर काली कहता है कि उसकी और बल्लू की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो दोनों साथ में काफी खुश हैं। लेकिन मीरा कहती है कि अगर कल को काली को कुछ हो गया तो बल्लू का क्या होगा, क्या बल्लू को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। ये सुन के काली भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो बल्लू को अपने से जुदा नहीं करना चाहता था। पर मीरा उसे समझाती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त आने पर छोड़ देना पड़ता है। ये बात सुनकर काली उसकी बात समझ जाता है। फिर काली बल्लू को लेकर वापस आने लगता है और बल्लू से कहता है कि उसे स्कूल ज्वाइन करना होगा और वहाँ रहकर कुछ अच्छा करना होगा। लेकिन बल्लू इसके लिए रेडी नहीं होता, तो काली उसे डांटता है और उसे वहाँ भेजने का इंतजाम कर देता है। इसके बाद काली काफी उदास हो जाता है। तभी वहाँ यादव आता है। यादव ने फाइनली काली को ढूंढ ही लिया है, लेकिन वो काली से कहता है कि अगर काली वापस आना चाहता है तो ही वो उसे ले जाएगा। इस पर काली कहता है कि वो उसे उसके गांव ले चले। फिर यादव काली को वापस लेकर जाता है, जहां काली को देखकर उसके दोस्त काफी खुश होते हैं, क्योंकि काली के घर में जब आग लगी थी तो उसके दोस्त ने देख लिया था कि काली के भाइयों ने उसका अंगूठा लगवा लिया है। इसीलिए उसने जानबूझकर ये प्रॉब्लम खड़ी की थी ताकि काली के आने से पहले उसके भाई घर ना बेच पाए। अब काली वहां आता है तो अपना घर बेच देता है। जाने से पहले काली अपने बहन से कहता है कि वो हमेशा अपने हक के लिए लड़े। साथ ही वो अपने भाइयों से कहता है कि उसने सबके लिए घर तो बना लिया, लेकिन वो परिवार बनाना भूल गया और शायद इसी वजह से जब आज वो बीमार है तो अपने घर वालों के लिए बोझ बन चुका है। ये कहकर काली वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसके भाई उससे माफी मांगते हैं और काली भी उन्हें माफ करके वहाँ से चला जाता है। फिर काली का लॉयर उसके घर वालों के पास आता है और कहता है कि काली ने उसके पैसे के 4 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा जिसमें सबका लोन्स क्लियर हो जाएगा, दूसरा हिस्सा गुड़िया के लिए, तीसरा बल्लू के नाम और चौथा हिस्सा काली ने अपने लिए रखा है। अब काली जाके पानी में डुबकी लगाता है, यानी अब काली अपने सारे डर छोड़ चुका था और समझ चुका था कि उसे अपनी लाइफ जीनी है। इसीलिए काली एक बाइक खरीदता है, क्योंकि उसे बाइक चलाने का बहुत शौक था। फिर वो मीरा के पास जाता है और उसे मूवी के लिए पूछता है। फिर वो दोनों बाइक पर मूवी देखने निकल जाते हैं और फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।